हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ नीना। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रेमचंद की बहुत ही मशहूर उपन्यास गोदान को। ये हम लोगों को हिंदी भाषा और साहित्य के अंतर्गत पढ़ना है, जो कि सिलेबस जेपीएससी का है, हिंदी भाषा और साहित्य। उससे मैंने लिया है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए और उनके सिलेबस में होता ही है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद जी के जीवन को देख लें, क्योंकि ये जो उपन्यास है गोदान, ये उनके द्वारा रचित उपन्यास है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में हम लोग मुख्य मुख्य बातें देखेंगे और सारांश से संबंधित एक क्लास मैंने पहले भी बताई है, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया। और आज की क्लास को इस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ जिससे कि आप लोगों का एक रिवीजन भी हो जाए, और अगर आप लोग इसे लिखना चाहें तो एक नोट्स भी आप लोगों के पास उपलब्ध हो। क्योंकि मैं पहले पढ़ती हूँ, समझती हूँ, लिखती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को किसी भी प्रकार के क्लास देती हूँ। तो मेरी काफ़ी मेहनत रहती है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छी अध्ययन सामग्री पहुँच सके। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग गोदान के सारांश को देखेंगे पूरी तरह से, क्योंकि उस क्लास में नगरीय जीवन से संबंधित बातें रह गई थी, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई थी। आज की क्लास में हम लोग पूरा एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी आप लोगों के पास उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद जी के बारे में जान लें, क्योंकि उनके द्वारा रचित ये उपन्यास है, जो कि प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस में हुआ था, लम्ही गांव में। देखिए, बहुत से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी जीवनी से या जिनकी रचना होती है, उपन्यासकार, साहित्यकार, नाटककार, यह जिनकी भी रचना हम लोग पढ़ते हैं, उनसे भी एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोगों को रचनाकार के बारे में भी जानना आवश्यक होता है। तो जन्म तिथि याद रखेंगे, स्थान याद रखेंगे और जीवन से संबंधित मुख्य मुख्य बातें याद रखेंगे। इनके दादाजी का नाम क्या था, तो गुर सहाय राय, वो पटवारी थे, और पिताजी उनका नाम था अजायब राय, वो पोस्ट मास्टर थे। प्रेमचंद जी का बचपन में नाम धनपत राय था। उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, कि लगभग 7-8 साल की इनकी आयु रही होगी, उस वक्त ही इनकी माँ का देहांत हो गया था। इनके पिताजी ने कुछ समय बाद दूसरा विवाह किया, लेकिन इनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने कभी भी प्रेमचंद जी को लगाव प्यार नहीं दिया। तो बचपन से ही ये बहुत ही अंतर्मुखी थे, एकांत में रहते थे, और उस वक्त से ही इन्हें पढ़ना बहुत पसंद होने लगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में देते थे। केवल 8-9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने बहुत सारे भाषाओं में भी पढ़ना शुरू किया, जैसे हिंदी, उर्दू, पर्सियन इत्यादि। तो इन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक हो गया था, और हिंदी से इन्हें बहुत ही विशेष लगाव रहा। हिंदी भाषा का अध्ययन करना इन्हें बहुत पसंद था, और फिर काफ़ी छोटी उम्र से ही इन्होंने खुद के लिए प्रयास भी करना शुरू कर दिया। इतना इन्हें पढ़ना लिखना पसंद था कि ये छोटी छोटी कहानियाँ, उपन्यास, लेख वगैरह लिखते थे। और फिर एक पुस्तकों के थोक व्यापारी के यहाँ इन्होंने नौकरी भी कर ली। उस वक्त 4-5 रुपए में इन्होंने छोटे मोटे काम भी करने शुरू कर दिए। उस वक्त का 4-5 रुपए बहुत ही महत्व रखता था, तो ये काम भी करते थे, साथ ही पढ़ते भी थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इनके घर की। और ये इस वजह से बहुत ही सरल स्वभाव के थे। प्रेमचंद जी का जो स्वभाव था बहुत ही सरल, विनम्र, सहज, इस प्रकार का स्वभाव था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, तो उन्होंने फिर क्या किया कि एक वकील के घर उनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना आरंभ किया। उन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी इत्यादि बहुत सारे विषयों की पुस्तकों का भी बहुत गहन अध्ययन किया।
इतना अधिक अध्ययन करने का उन्हें आगे जाकर लाभ मिला। जब वो लिखते थे तो उन्हें काफ़ी उनकी जो रचना होती थी बहुत अच्छी होती थी, उनकी रचनाओं को लोग पसंद करते थे। और इतना अधिक शिक्षा उनके लिए बहुत लाभदायक इस प्रकार से भी हुआ कि एक मिशनरी विद्यालय में उन्हें प्रधानाचार्य के रूप में काम करने का मौका मिला, और वहाँ पर फिर इन्हें थोड़े अधिक रुपए मिलने लगे, जिससे थोड़ी बहुत स्थिति इनकी ठीक होने लगी। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा तो गांव में ही हुई, लम्ही में। इसके बाद ये बनारस में कॉलेज की शिक्षा लेने के लिए गए। पैसों की तंगी के कारण इनकी बीच में शिक्षा भी रुक भी गई, लेकिन फिर इन्होंने किसी तरह से अपने बीए की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने फिर जब रचनाएं लिखना आरंभ किया तब इन्होंने अपना नाम धनपत राय के बदले प्रेमचंद रखा, और प्रेमचंद जी के नाम से ही ये उपन्यास या लेख या नाटक जो भी इनकी रचना होती थी वो करते थे। इनका विवाह केवल 15 वर्ष की आयु में ही हो गया था। इनकी जो पत्नी थी वो काफ़ी धनी घर से लड़की थी, लेकिन वो अधिक अमीर घर से होने की वजह से उसका एक नेचर अलग सा था, झगड़ालू प्रवृत्ति का था, जो कि हमेशा इनसे उलझती रहती, झगड़ती रहती। इस वजह से कुछ समय बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया, प्रेमचंद जी के पिताजी का, और काफ़ी इतनी ज़्यादा टेंशन की वजह से इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इनका विवाह केवल 15 वर्ष की ही आयु में हो गया था, क्योंकि गांव की प्रथा, रीति रिवाज पहले के समय में ऐसे होते थे कि बहुत कम समय, बहुत छोटी उम्र में ही विवाह कर देते थे घर के लोग। जब पत्नी से तलाक हो गया तो फिर 25 वर्ष की आयु में इन्होंने फिर से विवाह किया, जो एक विधवा स्त्री थी, और उन्हें पसंद करके इन्होंने विवाह किया। और उसके बाद फिर इनका जीवन भी थोड़ा बहुत सहज हुआ। इनके लिखने की शैली में भी मतलब इन्हें लिखने की वजह से जाना जाने लगा। इनकी कहानियाँ लोग पसंद करते, इनके लेख छपने लगे। धीरे धीरे इन्हें आमदनी भी अच्छी होने लगी। लेकिन ये उतार चढ़ाव भरा जीवन रहा इनका। इन्होंने गांधी जी के साथ भी बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया, सक्रिय रहे, लेकिन आर्थिक स्थिति ऊंची नीची होती रहती थी इनके घर की। इन्होंने बहुत तरह से काम करने का प्रयास किया। इन्होंने हिंदी और उर्दू में अनेक उपन्यास भी लिखे। इनकी इतनी अधिक रचनाएं हैं जिनके नाम लेना भी मतलब पूरा एक क्लास निकल जाएगा, इतनी सारी इनकी रचनाएं। लेकिन जो बहुत प्रसिद्ध रचना है वो है गोदान, गबन, कफन इत्यादि। ये सभी इनकी रचना है जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं। वे अपनी कटु रचनाओं के उनकी जो रचना होती थी ना, उसमें इनकी जो भाषा होती थी, इनकी जो शैली होती थी, वो बहुत ही अधिक स्पष्ट और कटु होती थी। वो बहुत ही कटु भाषा का प्रयोग करते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जिस वक्त की ये रचनाकार थे, जिस वक्त की इनकी रचनाएं रची जा रही थी, ये जब लिखते थे, उस वक्त का जो भारत था, उस वक्त भारत के अंदर की जो राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, वो बहुत ही अच्छी नहीं थी, बहुत ही बुरी स्थिति में थी। और ये इतने मतलब इनकी समझ ऐसी थी कि ये सही गलत में फ़र्क करते थे, और अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से वैसी कुप्रथाओं पर कुठाराघात करते थे जो कि समाज को खोखला बनाती हैं। और समाज की इस बहुत सारी समस्याओं को ये अपनी रचनाओं में उजागर करते थे। तो उस वक्त ये जो लिखते थे वो बिल्कुल समाज की दृष्टि से बहुत ही विपरीत होता था, लेकिन फिर भी वो समाज को परिवर्तन करने के लिए एक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी होता था। इस वजह से इनकी रचनाओं को एक वर्ग बहुत पसंद करता था और कुछ लोग इनका विरोध भी करते थे। और ऊपर नीचे आर्थिक स्थिति ऐसी होती थी इनकी जिंदगी में कि गरीबी ही बनी रहती थी हमेशा। गरीबी से लड़ते लड़ते और इनकी मृत्यु फिर हो जाती है 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। तो इस प्रकार से इनका हम लोगों ने आज की क्लास में जीवनी देखा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारांश के पूरे भाग को देखेंगे। मैं तो चाहती थी कि आज की क्लास में ही बता दूं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं, तो अभी जस्ट मैं दूसरा वीडियो भी स्टार्ट करती हूँ जिसमें मैं सारांश को बताऊंगी और पूरी तरह से बता दूंगी, ताकि आप लोगों के पास एक अच्छा सा नोट्स उपलब्ध हो सके। इनकी जन्म, मृत्यु और शिक्षा दीक्षा का स्थान और विशेषकर इनकी रचनाएं आप लोग अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर इनकी जीवनी से संबंधित संक्षिप्त नोट्स लिखने आए एग्जाम में, तो वो भी आपके लिए उपलब्ध होंगे। और ये जेपीएससी मेंस के सिलेबस ही मैं बता रही हूँ। तो चलिए फिर दूसरी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं अभी जस्ट बनाऊंगी और उसे भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। तो इस प्रकार से सारांश जो है गोदान का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद।